तब महिलाओं की भूमिका और एक प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसके ऊपर क्या है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता और ना ये सिलेबस में है। वैसे अगर कल को कोई ढंग से ना भी तैयारी कर सके तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें। लेकिन अपनी बुक में दिया हुआ था और मेरा ये था कि चलो कुछ क्वेश्चन बता दें, तो इस बहाने कुछ आपने पढ़ा, कुछ ही करेगी तो अपने कवर हो जाएगा वो। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन वैसे स्पेशल नहीं पूछा जाता। सेकंड ग्रेड के अंदर महिलाओं की भूमिका के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल एक सेकंड ग्रेड, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ कि केवल ये स्पेशल टॉपिक हो। तो इस पे मैंने कोई आज ज्यादा डिटेल तैयार नहीं की है। प्रश्न उत्तर आप बताते चलना, अपना मूल्यांकन करते चलना। और अब एक जो वाद्य यंत्र का टॉपिक रहा है अपना सेकंड लास्ट, अपने जीके के हिसाब से बात करें, उसमें मिट्टियों का टॉपिक और याद कर लेना। वाद्य यंत्र में मिट्टी जुड़ाकर अपडेट करके टेलीग्राम पर डाल देना। चलो बताओ फटाफट से, गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य किसे मिला जिन्होंने ब्यावर अजमेर आंदोलन का भार अपने कंधों पर रखकर अनेक बार जेल की यात्रा की? सत्यवती शर्मा, भगवती देवी, सुचेता कृपलानी, श्रीमती सत्यभामा। सही आंसर बताओ क्या होगा, फटाक से उत्तर आना चाहिए, क्या आंसर होगा? सुचेता कृपलानी राजस्थान भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। राजस्थान की तो वसुंधरा राजे सिंधिया है और आंसर है श्रीमती सत्यभामा, श्रीमती सत्यभामा। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन है? नम्रता भट्ट, निवेदिता, शारदा भार्गव या अनिता कौशिक? पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन है? फटाफट से बताते चलो, प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन है? महिला फ्लाइंग ऑफिसर पूछे तो निवेदिता है। प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर पूछे तो निवेदिता है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताओ। डी इज राइट आंसर। देखो पेपर आसान आता है तो जिसने तैयारी की है उसके फायदा ही रहेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। और जिसने तैयारी की है मुश्किल आ जाए तो भी उसको फायदा रहेगा, इसलिए तैयारी करने वाला हमेशा ही फायदे में रहेगा। बिल्कुल। कांता खतूरिया, नहीं आज इस पे मैंने कोई डिटेल नहीं लिखी, बस आपका मूल्यांकन कराना जरूरी था। मारवाड़ की पन्ना अध्याय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोराधाय, पन्ना, विजय बहना या रमा देवी? बताओ। राजस्थान में पन्ना अध्याय, पन्ने की खान भी है ना? पन्ने की खान, पहली खान काला गुमान, है ना? पन्ने को अपने आप पर गुमान। बिल्कुल। नहीं साइकोलॉजी की एड नहीं की, मतलब एड ही है। अब देखो पन्ना धाई के नाम से कौन फेमस है? गोरा धाई। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? अंजना देवी, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी या जानकी देवी? तो बताओ। भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, क्या आंसर आएगा फटाफट से बताओ। सिलेबस कब तक हो जाएगा सर जी? वो उस बैच में बात करेंगे ना, इसमें थोड़ी बात होगी। 1944 में किसने महिला आयोग की स्थापना की थी? तो आप ये देखिए इसका आंसर है नारायणी देवी। मेरा ये बैच अभी जैसे मान लो 5-7 दिन की हो रह गया, मेन हो जाए फिर अपने एक आपके है ना क्लास लगा लूंगा मैं आपके लाइव आकर के, फिर अपने डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। कौन सा युगम जानकी देवी बजाज के संबंध में असंगत है? कि जानकी देवी का जन्म जामरा मध्य प्रदेश में हुआ, इन्होंने महिला जागरण व कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई,
जानकी देवी ने विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा कार्य किया। 1954 में जानकी देवी को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। ये सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल डी आंसर रहेगा इसका। देश की पहली महिला जिला प्रमुख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख बताओ। राज्य देखो, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष। सुमित्रा सिंह। पहली महिला उप मुख्यमंत्री, कमला बेनीवाल। अच्छा प्रश्न है, उप मुख्यमंत्री। और नगेंद्र बाला, पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला है। कौन सी महिला तेर है ताली पाली, क्या एक नृत्य तेर है ताली पाली की विख्यात कलाकार है? गौरी देवी, ज्ञानमती, मांगीबाई, अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई पे आता है कि जो राज्य गीत है कौन सा, केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो केसरिया बालम सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया। केसरिया बालम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई। और अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। आंसर मांगीबाई है, आंसर मांगीबाई है, बिल्कुल। आपसे कोई ये पूछे राजस्थान का राज्य गीत सबसे पहले किसने गाया? उदयपुर की मांगीबाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पूछे तो अल्लाह जिलाबाई बोलना है। पद्म श्री पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली राज्य की पहली महिला कौन है? पार्वती गहलोत है, अरुणा राय है, अंजना देवी चौधरी है, रत्ना शास्त्री है। तो आंसर है रत्ना शास्त्री। प्रथम महिला विधायक कौन है? राज्य की प्रथम महिला विधायक का संबंध बताओ, कहां से है? और कमेंट करके ये भी बताओ कि प्रथम महिला विधायक है कौन। कमेंट करके ये भी बता दो कि पहली महिला विधायक कौन है। बताओ बताओ फटाफट से, है कौन ये तो बताओ। हाँ जी, हाँ ये ओनली जीके का ही है। आएगा आगे, अभी कोई खत्म थोड़ी कर रहे हैं अपनी क्लास को। टॉपिक रहा है वो जरूरी, यशोदा देवी, बिल्कुल। चरी नृत्य विख्यात है, मंगीबाई, फलकूबाई, चरी। गुर्जर जाति का नृत्य कौन सा है? चरी। कि गुर्जर जाति का नृत्य बताओ कौन सा है? तो चरी। चरी किसका है? गुर्जर जाति का है। और चरी, चरी की फलकूबाई, फल चरी है, फल चरी, चरी फलकूबाई, ये फल चरी, चरी फलकूबाई, इसे याद रख लो। जयपुर में प्रसिद्ध जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कनकावती, जय नारायणी बाई, प्रिमल दे या रूपा दे? बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, सब आंसर सही दे रहे हैं, मतलब पढ़कर तो आए हो आप, इसमें तो किंतु परंतु नहीं है ना। हाँ, गुर्जर जाति का चरी, बस याद क्या रखना है? फल चरी बस। जगत शिरोमणि कनकावती ने करवाया था, कनकावती ने करवाया। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला तैराक कौन है? पवन सुराणा, तारा भंडारी, रीमा दत्त, भक्ति शर्मा। अगर पूछे राज्य एक विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष तो नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत, महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, उपाध्यक्ष है तारा भंडारी।
प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी। आंसर है रीमा दत्त। हाँ, रीमा दत्त, सी इज राइट आंसर। बिल्कुल। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 34 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्मा देवी। देखो ये क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने के इसके चांस है। आंसर है किशोरी देवी। कटराथल किशोरी, कटरा किशोरी है, किशोरी कटराथल की थी बस। किशोरी देवी का संबंध कटराथल से है, कटराथल से है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी? रत्ना शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, नगेंद्र वाला या नारायणी देवी? राम नारायण चौधरी, अंजना चौधरी। एक बैच और लेके आओ? नहीं, अभी नहीं लेके आऊंगा, अभी टास्क साइकोलॉजी पे चल रहा है। साइकोलॉजी का टास्क है और बहुत शानदार टास्क निभाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। 5 सितंबर को लेके आ रहा हूं बैच पूरा का पूरा। और मैं आपको भी बता देता हूं, 5 सितंबर को जो ऑफर आई उसका फायदा उठा लेना, क्योंकि मात्र 299 रुपए में आपको पूरी साइकोलॉजी मिल जाएगी। पर डे एक वीडियो अपलोड होगा, सोमवार से शुक्रवार तक पर डे एक वीडियो मिलेगा। सोमवार को सुबह वीडियो अपलोड होगा, शाम को उसी वीडियो का क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा। तो सोमवार से शुक्रवार तक चला, क्लास भी चली, टेस्ट भी चला। संडे वाले दिन एक मेगा टेस्ट होगा आपका। तो ये मतलब एक बहुत बढ़िया रूपरेखा बना करके, क्योंकि मैं आसान से आसान क्वेश्चन भी यूट्यूब की कम्युनिटी पर करता हूं ना, या टेलीग्राम पर करता हूं, मेरे को 50% से भी कम विद्यार्थी उत्तर से ही बताते हैं। जीके तो भरा पड़ा है पूरा राजस्थान, कहीं दिक्कत नहीं है भी। चलो ठीक है, मेरी ज्योग्राफी भी पड़ी है, कल्चर है, सारा ही कुछ है, लेकिन जो कमजोर कड़ी है उसको तो मजबूत करना ही पड़ेगा। प्रथम महिला राज्यपाल का संबंध राजस्थान, देखो राजस्थान की जो प्रथम महिला है राज्यपाल वो है कौन? तो प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल है। और ये ही भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ही बनी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति बनी थी ना, तब प्रतिभा पाटिल को ही तो कहा था कि छोटी लोसल की बड़ी बहू, छोटी लोसल है कहां? सीकर। कि छोटी लोसल की बड़ी बहू बनी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये हाईलाइट हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया, कौन था बताओ? विमला, कोकिला, सुशीला या कमला? कौन थी? आएगा, शैक्षिक परिदृश्य आएगा। देखो आईसीटी वाला है ना, वो थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर हो रहा है, सही बताऊं तो, क्योंकि इंग्लिश की टर्म बहुत सारी है और वो 4 क्लासें में आऊंगा साथ में, लेकिन साथ में मेरे टीचर भी आएगा, ना टेंशन लो। और बढ़िया, मेन चीज ये है कि 4 टॉपिक ही है वो, लेकिन 4 टॉपिक में अपनी कमजोर क्यों रखी? भी आप जिस उम्मीद से जुड़े हो, मैं चाहता हूं कि वो उम्मीद आपकी पूरी होनी चाहिए। तो आंसर है सुशीला त्रिपाठी। मैनेजमेंट का पोर्शन बस 4 क्लास है ना, वो थोड़ा सा अलग हटके है, बाकी टोटल अपनी ही रहेगी। हजारों महिलाओं के साथ सत्याग्रह करने वाली सत्यवती शर्मा का संबंध किस जिले से है? हजारों महिलाओं के साथ सत्याग्रह करने वाली सत्यवर्ती शर्मा भरतपुर की है, सत्यवर्ती शर्मा भरतपुर की है। हाँ बिल्कुल करवाऊंगा, ना टेंशन लो, ये पक्का है कि इसी वीक में शुरू हो जाएगी। और बोलो, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रमाबाई, छगन बहन चौपासनी, रत्ना शास्त्री या विजय देवी? किसने डाली थी ये बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो।
शांताबाई शिक्षा कुटीर, रत्ना शास्त्री। ये रत्ना शास्त्री किसकी पत्नी थी, है ना? रत्ना शास्त्री पत्नी किसकी थी? कुछ याद है तो बताओ। कौन बागड़ की मीरा के उपनाम से जाना जाती है? गौरी देवी, रमा देवी, रानाबाई, गौरीबाई, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, रत्ना शास्त्री थी, हीरालाल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाती है? गौरीबाई। गौरीबाई को बोलते हैं बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा गौरीबाई, गौरीबाई, बागड़ की मीरा गौरीबाई, बागड़ गौरीबाई। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा? रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी, अंजना देवी या जानकी देवी? किसको भुगतना पड़ा था? तो जानकी देवी को भुगतना पड़ा था, जानकी देवी को भुगतना पड़ा था, बिल्कुल। क्वेश्चन वाइज नहीं होगी, पूरे मटेरियल को डिटेल स्टडी वाली होगी, है ना? डिटेल, तभी तो पूरी डिटेल स्टडी लेके आऊंगा। श्रीमती किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? टेंशन क्यों ले रहे हो, डेमो भी दिखेंगे, टेंशन ना लो, सारा कुछ होगा। श्रीमती किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? अभी बात हुई थी ना, कटराथल सिक्कर। किस महिला को मारवाड़ की नूर जहां के नाम से जाना जाता है? उमा दे तो रूठी रानी थी, उमा दे तो रूठी रानी थी, उमा दे को तो रूठी रानी के उपनाम से जाना जाता है, रूठी रानी, उमा दे रूठी रानी। और गुलाब राय नूर जहां के नाम से किसको जाना जाता है? गुलाब राय को नूर जहां के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। मध्यकाल राजस्थान में राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की जो परंपरा है उसको क्या कहते थे? सिरोपाव कहते थे, मिसल कहते थे, बक्सी कहते थे, क्या कहते थे? अरे छोड़ो, साइकोलॉजी बाद में अपने डिस्कस करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं एक है ना उसका वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगा, है ना? फिर आपको अच्छा लगे तब बात है। मनोविज्ञान तो अच्छा हो जाएगा, किंतु परंतु नहीं है। देखो, साइकोलॉजी पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस बात इंटरेस्ट की है ना भाई? एक तो होता है रट्टा मारते रहे, एक होता है थोड़ा सा समझने तो अपने को लगता है कि हाँ याद तो हो सकता है, बस बात वो बस उतनी है कि उतना अगर दिमाग में हो जाए ना सेट एक बार, और बहुत, देखो अप्लाइड क्वेश्चन ही आना है उसमें, नो डाउट। मिशल कहते थे, बी आंसर है मिशल। बढ़िया तैयारी है, आप सबकी अच्छी तैयारी है। एक दो विद्यार्थी हैं वो गलत बता देते हैं, लेकिन बाकी सब सही बताते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में सैन्य विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आसान ही है, बक्सी होता था। जो सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था ना, सेनाध्यक्ष, सैन्य विभाग का अध्यक्ष, उसको बक्सी बोलते थे। मध्यकाल राजस्थान में शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? जल्दी 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 बताओ। गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? मोजा ही मोजा। राजस्थान में वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसे क्या कहते थे? सिंह अस्ता, दुअस्या, यकस्सा, या इनमें से कोई नहीं? उसको क्या कहते थे, बताओ। अरे मैं ही कराऊंगा ना, टेंशन लो, बस इसको पूरा करो पहले। आज क्या मैं डिटेल नहीं बता रहा कुछ भी, और है भी नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन ठीक है फिर भी आप, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, मेन बात ये ना, इतना टॉपिक है नहीं है किसी, लेकिन अपने छोड़ना नहीं है, इसलिए आपको पढ़वा दिया, इस माने आपने कुछ पढ़ा भी तो होगा, बिल्कुल। जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, ना करो भाई गलत। दुअस्य, 2 वाले दुअस्य। मध्यकालीन राजस्थान में जो भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी उसे क्या कहते थे? खालसा भूमि, जागीरी भूमि, सामंत भूमि। जागीरी तो वो होती थी जो जानकार को दी जाती थी, ये थी खालसा भूमि, जो सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। भूमि जो सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी वो खालसा थी। निम्न में से किस विधि के अनुसार खड़ी फसल देखकर अनुमान के आधार पर लगान तय किया जाता था? लाट्टा, कुंता, है ना? लाट्टा नहीं, खड़ी फसल, खड़ी फसल कुंता।
कुंता, बिल्कुल। खड़ी जो फसल थी वो कुंता विधि के अंतर्गत थी। खड़ी कुंता, खड़ी कुंता, खड़ी फसल। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाता था? हुक्म भी था, फरमान भी था और मंसूर भी था। तो ये सभी आ जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो। नहीं नहीं, शिक्षण विधियों की क्लास भी लगेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो सिलेबस में लिखा है उसमें तो कोई हिला ही नहीं सकता ना। कमिटमेंट तो अपना यही रहेगा, जो है वो है। और ये अपना 30 तारीख तक पूरा हो जाएगा। 5 सितंबर को साइकोलॉजी लेके आऊंगा, शुरुआत करूंगा 5 सितंबर से, और सोमवार से शुक्रवार तक क्लासें रहेगी। और पर डे एक वीडियो अपलोड होगा। मैं ये नहीं कह रहा उसको लाइव दूंगा, मैं नहीं दूंगा लाइव। मैं बढ़िया तरीके से उसको रिकॉर्ड करूंगा आसान भाषा में, और फिर आपको जैसे वो पब्लिश हो, आपने उसको पढ़ लिया, 50 मिनट का 40 मिनट का जो भी है, याद किया, और शाम को उसी में से ही क्वेश्चन बना के टेस्ट के रूप में आ जाएगा एप्लीकेशन में, है ना। और फिर सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ रहे हो, शनिवार रेस्ट हो गया, रेस्ट का मतलब रिवीजन हो गया, और संडे को एक टेस्ट दे दिया। हो सकता है संडे को टेस्ट हो, उसमें कुछ प्राइज भी हो, क्या पता जो आपने पेमेंट दी हो अच्छे नंबर ले आओ तो वापिस भी हो जाए, कुछ भी संभव है, बिल्कुल। देखते हैं, एक बार इसको पूरा करते हैं अनीता जी, फिर उसके बाद देखेंगे। कोई नहीं, मैं आपकी क्लास में आ जाऊंगा लाइव सेशन लेकर के, एसएसटी वालों के सबके। तो आप अपनी बात रख देना, अपनी उस बात का समाधान कर लेंगे। बिल्कुल मिलेगी, ये तो सारी क्लासें आपके पास पड़ी रहेगी, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक पड़ी रहेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो साइकोलॉजी मेरा अलग आएगा कोर्स, उसका ऑफलाइन से ऑनलाइन से कोई संबंध नहीं है, किसी बैच से कोई संबंध नहीं है, वो बैच अलग रहेगा, है ना। मैं तो वो कहते हैं ना कि अपनी तो अपने साथ ही है कंपटीशन, कि जी सारे टीचर एक तरफ की अपने साइकोलॉजी पढ़ाएं वो एक तरफ। मैं तो ये कहूँ कि मेरे वाले विद्यार्थी को सारा कुछ याद कराऊं, बस उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।